मंगलमय भगवान कथामृत में हम लोग आज प्रवेश करने जा रहे हैं। भक्तों, आज आप सबसे जो हम कहना चाह रहे हैं वो है व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा जो एक ही बात है। गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा को कहा गया है और क्यों कहा गया है, और व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है, महिमा है, क्या है, इसके बारे में आइए श्रवण करेंगे। भक्तों, इस व्यास पूर्णिमा आषाढ़ मास पूर्णिमा तिथि में हम पालन करते हैं। इस साल आषाढ़ मास जो 16 आषाढ़ को पूर्णिमा तिथि है और जुलाई मास 5 तारीख रविवार को व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। जुलाई मास 5 तारीख रविवार को, बुधवार को शयनी एकादशी है और रविवार को पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा है। तो भक्तों, आइए हम लोग श्रवण करते हैं कि व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा क्यों पालन किया जाता है और व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा का महिमा क्या है। भक्तों, इस आषाढ़ मास पूर्णिमा तिथि में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का आविर्भाव हुआ था। वेदव्यास जी महाराज और कोई नहीं है, साक्षात भगवत तत्व हैं, जो भगवान ने एकादश स्कंद में कहा था उद्धव से, हे उद्धव, आचार्य मांग बीजान्या न अवमन्यते कैचित् न मर्त्य बुद्ध्य श्वेत सर्वदेवमय गुरु। गुरु मत स्वरूप है, मैं ही साक्षात आचार्य रूप में गुरु रूप पर प्रकट होता हूँ। हे उद्धव, सुनो, आचार्य को, गुरुदेव को साधारण मर्त्य मनुष्य नहीं समझना। इस बात को लेके हम यदि समझें, सोचें, विचार करें, उपलब्ध करें और इसको विश्वास में अपना जीवन में लाए, तो भगवान का जो कला अवतार है वो है वेदव्यास जी महाराज, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज। आप कहेंगे इनको गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदव्यास जी महाराज ने समस्त वेद का रचना किया, अष्टादश पुराण रचना की, समस्त शास्त्र, और अंत में जो हम समस्त जीवों के लिए एक सुंदर सा शब्द ब्रह्म ग्रंथ को प्रदान किया, वो है श्रीमद् भागवतम। भक्तों, इस प्रकार जो वेदव्यास जी, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने हम सबको सब कुछ प्रदान किया, भागवत धर्म को प्रदान किया, हम सबको मार्ग दर्शाया। और इस प्रकार हमारे गुरु परंपरा में, हमारा जो गुरु परंपरा है ये भागवत परंपरा है, ध्यान देना। और इस भागवत परंपरा में, गुरु परंपरा में आदि गुरु, मूल गुरु हैं श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज, और वो भी साक्षात भगवत तत्व हैं। भगवान साक्षात कला अवतार में आए थे। जो भगवान आते हैं तो 6 प्रकार के आते हैं। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनमंत्र अवतार, जुगावतार, सत्यावेश अवतार। इस प्रकार जो कलावतार आदि सत्यावेश अवतार में आते हैं वो वेदव्यास
जी के रूप पर भगवान आए थे। और भक्तों, इस प्रकार वेदव्यास जी महाराज का जो जन्म तिथि को गुरु पूर्णिमा रूप पर, व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा रूप पर पालन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो गुरु परंपरा है, यह परंपरा भागवत परंपरा है। और इस भागवत परंपरा में जो भागवत धर्म को स्थापन करने वाले हैं, भगवान साक्षात जो आके इस प्रकार वेदव्यास जी महाराज के रूप पर इस भागवत परंपरा को स्थापन किया है, इसके लिए आदि गुरु और भागवत परंपरा का जो ये वेदव्यास जी महाराज हैं, उनका जो जन्म तिथि को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के रूप पर माना जाता है, पालन किया जाता है। भक्तों, समस्त जो वेद का सार है, निचोड़ है, तत्व है, समस्त शास्त्र का जो सिद्धांत है श्रीमद् भागवतम, वो जो भागवत परंपरा धर्म जो मार्गदर्शन, यह सब का एकमात्र सूत्र है गुरु। जब तक गुरु संतुष्ट नहीं है, जब तक हमारे ऊपर गुरु देव हम कृपा नहीं किया है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भक्तों, साक्षात भगवान ने भी कहा है हमारे सुदामा जी को कि नाहम इज्या प्रजातिभ्यम तपस पशमेन वा तुष्यं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। हे सुदामा, मैं गुरु शुश्रूषा के द्वारा जितना संतुष्ट होता हूँ और किसी भी साधन के द्वारा उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ। के लिए भगवान भी यह बात भी कहा है, प्रथमंतु गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममार्चनम् कुर्वन् सिद्धिमाप्नोति अन्यथा निष्फलं भवेत्। तो गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा को हम किस प्रकार पालन करेंगे? देखो, माने इस प्रकार कहा गया है कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जब तक इस गुरु के चरण में व्यक्ति आत्मसमर्पण नहीं किया है, तब तक वो भागवत धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। क्योंकि गुरुदेव ही इस भागवत धर्म को क्या शिष्य को प्रदान करते हैं और इस मार्ग को दर्शाते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं, और वो मार्ग पर शिष्य चलते हुए भगवान को प्राप्त करता है। भक्तों, इस प्रकार मुंडक उपनिषद में कहा गया है किस प्रकार गुरु के पास जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम गुरु मेवाभिगच्छे समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। किस प्रकार गुरु और कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छे समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये दो बात कहा गया है। पहले श्रोत्रियम माने जो गुरु परंपरा में आया होगा, इस प्रकार गुरु के पास जाना चाहिए। ऐसे भी आजकल का गुरु का तो कोई कमी नहीं है, कोई भी कह देता है मैं गुरु हूं, पर जो गुरु परंपरा में है, भागवत परंपरा में है, शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई अखंड मेवावतीर्णम नत उत निपातेन स्फुटितम। ये जो शिष्य गुरु शिष्य का, इस गुरु शिष्य का परंपरा में जो गुरु आए हैं, सदगुरु हैं। और दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है कि वो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। किस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ? वो निश्चित भाव से कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए, भगवान के चरण में उनका बहुत निष्ठा होना चाहिए, वो निश्चित भाव से एक उत्तम वैष्णव होना चाहिए। तो इस प्रकार मुंडक उपनिषद में कहा गया है वो श्रोत्रियम मतलब उनका वंश मन गुरु परंपरा होना चाहिए, सद परंपरा होना चाहिए। दूसरी में
वो केवल परंपरा में आने से भी नहीं बनता, वो निष्ठा के साथ केवल भगवान के चरण में समर्पित होते हुए वो निष्ठा के साथ भगवत आराधना किया करते होंगे। भक्तों इस प्रकार देखो, दो बात में, एक प्रथम बात जो है कि वो संप्रदाय में होना चाहिए, सत संप्रदाय में, और गुरु परंपरा में आना चाहिए। देखो जो शास्त्र में जो सिद्धांत कहा गया है, तद्विधि प्रणिपात, माने जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कर्म कारतः न स सिद्धि माप्नोति न सुखं न परांगति। जो शास्त्र में विधि कहा गया है कि जो भागवत परंपरा को चार रास्ता में विभक्त किया गया है, सद परंपरा है, सद रास्ता है, सद मार्ग है। वो जो मार्ग है माध्व संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ध्यान देना ये चार मार्ग हैं। प्रथम श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य मूल आचार्य हैं, और श्री संप्रदाय में इस एक भागवत संप्रदाय है, भागवत परंपरा गुरु परंपरा है। दूसरे में ब्रह्म माध्व गौड़ी संप्रदाय, जहां माध्वाचार्य हैं। इन संप्रदाय सद संप्रदाय है, शास्त्र सम्मत संप्रदाय है। भक्तों शास्त्र को समझो, जो शास्त्र कह रहा है वो निश्चित भाव से वही रास्ता पर हम सबको चलना है। और तीसरी में रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, और इन विष्णु स्वामी प्रथम मूल गुरु हैं, और इन संप्रदाय हैं भागवत परंपरा, और कुमार संप्रदाय निम्बाक आचार्य महाराज जी। इन प्रकार चार संप्रदाय हैं और चार रास्ता है। इस भागवत धर्म का चार रास्ता है। परंतु भक्तों एक बात मैं कह दूं कि इस चार मार्ग हैं, परंतु सबसे सुलभ सुंदर और सहज मार्ग है। आप कहेंगे महाराज आप ब्रह्म माध्व गौड़ी संप्रदाय का है और उसके लिए आप कह रहे हैं, नहीं, इस बात को मैं प्रमाण के साथ कहूंगा। आपको कहीं पर भी जाना है तो आप पहले पूछोगे कि कितना मार्ग है, आपको बताया जाएगा कि चार मार्ग हैं। एक बाई ट्रेन में है, एक बस में है, एक पैदल में है, एक बाई प्लेन में है। तो सबसे जो सहज सुलभ और सुंदर रास्ता है बाई प्लेन, एरोप्लेन में, जो 2 घंटे में जाकर आप कहीं जाकर पहुंच जाओगे। हैं 4 घंटे में यहाँ छत्तीसगढ़ से मुंबई पहुंच जाते हैं हम। बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सुंदर हैं। इस प्रकार जो कलियुग में युग धर्म है, भागवत धर्म है, वो है नाम संकीर्तन। ध्यान देना। और इस नाम संकीर्तन जो प्रचार ब्रह्म माध्व गौड़ी संप्रदाय के में आते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण वर्णन तसा कृष्णं सांग पांग सपासदम जज्ञे संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। ध्यान देना। और किसी भी संप्रदाय इस नाम संकीर्तन को केवल नाम संकीर्तन को प्रचार नहीं किया है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने आया और ब्रह्म माध्व गौड़ी संप्रदाय में इस हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करते हुए समस्त जीवों के ऊपर कृपा की और सब जीवों का जो उद्धार के लिए इतना सहज सुविधा और सरल उपाय बना दिया कि बस कि कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम। बस कलियुग में बहुत दोष हैं, दोष के भंडारा है, पर एक मात्र जो है शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है। और इस एक सुंदर सहज सरल उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए, वो है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समानः तं नमामि हरिं परम। श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक है। भक्तों इस वेद व्यास जी महाराज ने जो भागवत धर्म को स्थापन की और इस जो धर्म को मार्ग सबको दर्शाया, और प्रथम गुरु के रूप पर उनको गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप पर उनको पूजा की जाती है।
उनका आराधना किया जाता है। भक्तों, इस प्रकार आज मैं सबको एक बात बताना चाहूंगा कि गुरु के बिना कुछ भी संभव पर नहीं है। और गुरु वो है, कौन है? छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आचार्यवान पुरुष वेद, वो गुरु हुए जो प्रकृति में आचार्य के परंपरा में, गुरु के परंपरा में जो आया है। और गुरु सद परंपरा में, सद मार्ग में, जो मैं 4 मार्ग के बारे में कहा, ये जो भागवत धर्म का, और इस 4 मार्ग में जो आया है वो सदगुरु है। और वो भी भगवत तत्व ज्ञाता होना चाहिए। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। किवा शुद्र किवा न्यासी विप्र कन्या नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, जो कृष्ण को तत्व से जानता है और सबको क्या है ग्रहण कर किया है, सबको माने जीवन में धारण किया है, वो सदगुरु है। और एक बात मैं सबको निवेदन करूंगा कि प्रकृति में गुरु से और कृपा कोई नहीं कर सकता। भगवान कृपा करने के लिए जीव के ऊपर गुरु रूप पर आते हैं। श्री हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्व सत्व उपकारकः निष्पृह सर्वत्र सिद्ध्य सर्व विद्या विशारद सर्व संशय संचेता अनलस गुरु रुदाहुता। देखिए श्री हरिभक्ति विलास में इस बात को कहा गया है। तो गुरु कौन है? कृपा के सिंधु हैं। गुरु से और कोई कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि वो कृपा के मूर्ति मानते हैं। वो कृपा करने के लिए ही आए हैं संसार में। महत विचलिनं नृणाम गृहीणाम दिनचेतसाम निःश्रेयसाय भगवन अन्यथा कल्पते क्वचित्। वो महत व्यक्ति जो भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। जहां तक कहा गया है श्वेताश्वेत उपनिषद में, जस्य देवे परा भक्ति जथा देव तथा गुरु तस्य च कथितार्थे प्रकाशन्ते महात्मनः। इस प्रकार श्वेताश्वेत उपनिषद में भी कहा गया है। भक्तों, वो कृपा के सिंधु हैं। और गुरु जिस प्रकार भगवान पूर्ण है, कृपा सिंधु सुसंपूर्ण, जिस प्रकार भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जिस प्रकार भगवान को पूर्ण कहा गया है, उसी प्रकार गुरु भी पूर्ण है। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्व सत्व उपकारकः, समस्त जीवों को कृपा करने के लिए ही गुरु रूप पर भगवान आए हैं। और निष्पृह, गुरु माने शिष्य से कुछ नहीं चाहता है, बस चाहता है कि शिष्य समस्त भगवान का भजन करते हुए इस भव सागर को पार होके भगवत धाम को जाकर पहुंच जाए। बस उतना ही गुरुदेव चाहते हैं और गुरु कुछ नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक बार श्री शिव जी ने कहा देवी कि इस जगत में गुरु कम नहीं है, कि गुरवा बहव संति शिष्य वित्तापहारकः दुर्लभ सद्गुरुदेवी शिष्य संतापहारक। हे देवी, साक्षात शिव जी ने कहा कि हे देवी पार्वती से कि इस दुनिया में, संसार में गुरु का अभाव नहीं है, कमी नहीं है, जो शिष्यों का धन को लूटने के लिए गुरु बने हैं। परंतु देवी सद्गुरु, दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहारका, ऐसे दुर्लभ है सद्गुरु जो शिष्य का क्या करते हैं? त्रिताप को, संताप को हरण कर लेते हैं। संसार दावा नललीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्त गुणान श्री चरणारविंदम। भक्तों, इस प्रकार कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्व सत्व उपकारक निष्पृह सर्वत्व
सिद्ध सर्व विद्या विशारद सर्व संशय संचेता अनलस गुरुदाहृत। गुरु के चरण में आप बैठ जाओगे, आपका मन में जितना भी संशय है प्रश्न है सब दूर हो जाती है। और वो अनलों से हैं, हर समय चाहते हैं किस प्रकार समस्त जीवों का उद्धार हो जाए। इस प्रकार गुरु हैं जो सुंदर भाव से कहा गया है। ऐसे वैसे गुरु ग्रहण करना नहीं चाहिए। रूप गोस्वामी पाद शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि गुरु कौन है। एक श्लोक में उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि गुरु कौन है, और एक श्लोक में रूप गोस्वामी पाद गुरु तत्व को निर्णय कर लिए हैं। सबको इस तत्व को ज्ञान प्रदान रूप गोस्वामी पाद ने किया है। वो गुरु कौन है? वाच वेगम मनसो क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान च विषयेत धीर सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वो केवल गुरु होने के लिए योग्य है। वो समस्त पृथ्वी में विश्व में सबको शिष्य ग्रहण कर पाएंगे और गुरु होने के लिए एकमात्र योग्य है। कौन है? ना वाच वेगम मनसो क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जब विषयेत धीर सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। इस प्रकार धीरे व्यक्ति जो अपना समस्त इंद्रिया को बस अपना बस में करते हुए समस्त विषय सुख को परित्याग करते हुए अपना समस्त इंद्रिया मन के द्वारा केवल कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करता है, वो एकमात्र गुरु होने के लिए योग्य है। जो अपना समस्त वेग को कंट्रोल कर चुका है, वाच वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, अपने जिह्वा लालसा वेग को जो कंट्रोल किया है, बोलने का कंट्रोल किया है, जो जिह्वा खाने पीने का कंट्रोल किया है। कहते हैं ना चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने कहा है जिह्वार लाल इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। ध्यान देना भक्तों, यदि इस समस्त वेग जो इस समस्त इंद्रियों के द्वारा विषय भोग का जो वेग है, वो समस्त जो व्यक्ति अपना कंट्रोल में कर लिया है, समस्त वेग को जो कंट्रोल कर चुका है और समस्त विषयों को जो त्याग करते हुए केवल रस को आस्वादन कर रहा है, अपना समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन कर रहा है, वो एकमात्र गुरु होने के लिए योग्य है। इस बात को पद्म पुराण में कहा गया है, सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव सपचो गुरु। ध्यान देना, सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव सपचो गुरु। वो समस्त ब्राह्मण कर्म में भी सत्कर्म में भी लिप्त हैं, परंतु यदि वो अवैष्णव हैं, अभक्त हैं, कृष्ण भक्त नहीं है, कृष्ण तत्ववेत्ता नहीं है, वो ब्राह्मण होने के बाद भी गुरु होने के लिए योग्य नहीं है। यह पुराण में कहा गया है। यदि वो सपोच भी क्यों न हो, यदि वो चांडाल भी क्यों न हो, जवन कुल में भी जात क्यों न हो, यदि वो भक्त हैं, भगवान का एकांतिक भक्त हैं, भगवान का यदि अनन्य भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, वो गुरु होने के लिए योग्य हैं। प्रमाण कौन है? श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज। उनको नामाचार्य भाव से महाप्रभु ने कहा है। ध्यान देना। तो इस प्रकार माने चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केन नय जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। और एक वायु पुराण में हम देखेंगे कि गुरु किसको कहेंगे। ध्यान देना भक्तों कि आचीनति जो शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत
तापयत्यपि स्वयं आचरते जस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। गुरु किसको कहेंगे? आचार्य कौन है? वायु पुराण में इस बात कहा गया है कि आची नतीजो शास्त्रार्थम आचार्य तापयत्यपि स्वयं आचरते जस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। जो समस्त जीवों को आचरण कराते हैं और खुद करते हुए, खुद आचरण करते हुए समस्त जीवों को शिक्षा देते हैं, समस्त जीवों को मार्गदर्शन कराते हैं, वो भागवत धर्म को खुद आचरण करते हुए वो एकमात्र गुरु होने के लिए योग्य हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में भी वही बात कहा है। श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जद जदाचरति श्रेष्ठ तत् एवेतरो जनः सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जद जद आचरति श्रेष्ठ तत् एवेतरो जनः सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ हैं, जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, जिस प्रकार आचरण करते हैं उसी प्रकार समस्त जीव आचरण करते हैं। इस प्रकार आज हम लोग गुरु पूर्णिमा में यह समस्त बात को सुना कि किस प्रकार आचार्य रूप पर, गुरु रूप पर भगवान आकर समस्त जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान साक्षात वेदव्यास जी के रूप पर आए थे और समस्त गुरु रूप पर बन करते हुए समस्त जीवों को भागवत धर्म का मार्ग, ये गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप पर इस पूर्णिमा तिथि को हम पालन कर, जिस पूर्णिमा तिथि में वेदव्यास जी महाराज का आविर्भाव हुआ था। इसके लिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने कहा, कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है। गुरु अंतर्यामी रूपे सिखायो आपने। गुरु अंतर्यामी रूपे सिखायो आपने। इस बात को श्रीमन महाप्रभु ने भी बहुत सुंदर भाव से कहा है। न धर्मं ना धर्मं श्रुतिगण निरुक्तं क्रीडकुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम्य तनु सचिसूनु नंदीश्वर पति सुतत्ते गुरुवरन मुकुंद पृष्ठते स्मरम परमाजस्रं ननु मनः। इस बात को महाप्रभु का जो वाक्य है कि प्रकृति में गुरु इस प्रकार हैं, चिंतामणि लोक शोकम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीत वैकुंठ योगी दुर्लभ। जो चिंतामणि नहीं दे सकते, जो माने कल्प वृक्ष भी नहीं दे सकते, परंतु गुरु यदि प्रीत माने संतुष्ट हो जाते हैं तो दुर्लभ वस्तु कृष्ण प्रेम को माने प्रदान कर देते हैं अपने शिष्य को। इस प्रकार तो गुरु कृपा ही केवल, इस बात को समस्त शास्त्र में कहा गया है कि गुरु तत्व तो और इस गुरु है, गुरु और कोई नहीं है, भगवत तत्व है। आचार्य मांग बीजान्या न अवमन्यते कैचित न मर्त्य बुद्ध सुयत सर्वदेव मही गुरु। इस बात को जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में लिखा है। ध्यान देना थोड़ा, और एक ध्यान देने की बात है, भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद ने कहा है कि जो मंत्र स गुरु साक्षात, जो गुरु स हरि स्वयं, गुरु जस्य भवे तुष्ट तस्य तुष्ट हरि स्वयं। ध्यान देने की बात है, जो मंत्र स गुरु साक्षात। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा गुरु प्राप्त हो गए, हमारे गुरु चले गए। कहाँ चले गए? गुरु कहीं नहीं जाते हैं। ध्यान देना भक्तों, गुरु कभी
भी कहीं नहीं जाते हैं। सर्वदा सर्व समय हर पल गुरु हमारे साथ में है, साथ में थे और साथ में रहेंगे। इस बात को जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में लिखा है। कहा है कि देखो जो मंत्र है स गुरु साक्षात, गुरु और कोई नहीं है। गुरु इस जड़ शरीर मर्त्य शरीर गुरु नहीं है। गुरुदेव जो मंत्र आपको दिया है, जो मंत्र को गुरुदेव स्वयं सिद्ध करते हुए शिष्य को दिया है, वो मंत्र साक्षात गुरु रूप पर हमारे पास प्रकट है। जो मंत्र है सो गुरु साक्षात, जो गुरु सो हरि स्वयं। जो गुरु और कोई तत्व नहीं है, भगवत तत्व है। गुरु जस्य भवे तुष्ट तस्य तुष्ट हरि स्वयं। जब गुरु संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान अपना आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसके लिए भगवान ने कहा है कि मैं जिस प्रकार सेवा से संतुष्ट होता हूँ, वैष्णव के सेवा से संतुष्ट होता हूँ, किसी प्रकार भी साधन से मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ। नाम इज्ञा प्रदातिभ्याम तपस पसमेनवा तुष्यं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। भक्तों, इस प्रकार गुरु जो है होते हैं कि हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि महाकुल प्रसूतोपि सर्व यज्ञेषु दीक्षितः सहस्र शाखाध्याय च न गुरु स्यात् अवैष्णव। इस बात को बार बार हम कह रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, यज्ञ ब्राह्मण भी हो सकता है, वेदांती ब्राह्मण भी हो सकता है, परंतु यदि वो यदि कृष्ण तत्ववेत्ता नहीं है, प्रेम भक्ति मार्ग में नहीं है, एकांत की भक्त नहीं है, अनन्य उत्तम वैष्णव नहीं है, वो गुरु होने के लिए योग्य नहीं है। ध्यान देना, हरिभक्ति विलास में कहा गया है। इस प्रकार यदि हम बहुत सारे भक्त के साथ हम मिले हैं, और भक्तों का भी बहुत प्रकार के हमारे साथ मुझे प्रश्न किया है कि यदि किसी व्यक्ति अवैष्णव अभक्त जो गुरु परंपरा में नहीं हो, जो भागवत परंपरा में सद परंपरा में नहीं हो, इस प्रकार गुरु ग्रहण कर लिया है। क्योंकि गुरु का आजकल कमी नहीं है, जहां पैसा दो गुरु बनो। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। जो लोभी गुरु है शिष्य से कहते हैं कि देख तू जितना कमाएगा बस 50 तेरा मेरा 50। शिष्य कहता है ज्यादा कैसे कमाऊंगा आप बताइए। इन दोनों चेला और गुरु दोनों कहां जाते हैं? नरक जाते हैं। भक्तों, उस प्रकार किसी व्यक्ति इस भागवत परंपरा में सद परंपरा में जो नहीं है, गुरु परंपरा में नहीं है, सद परंपरा में नहीं है, भागवत परंपरा में नहीं है, सदगुरु नहीं है, उत्तम वैष्णव नहीं है, ऐसे अनजान में अज्ञानता में यदि किसी व्यक्ति गुरु ग्रहण कर लिया हो तो क्या क्या किया जाए? और भी एक भक्त ने पूछा था, यदि मैं सद परंपरा में भी गुरु ग्रहण किया हूं, यदि उसका पतन हो गया, यदि उसका पतन हो गया या वो उत्तम वैष्णव नहीं है, विषय सकते हैं, विषय कामा सकते हैं, तो मैं अनजान में अज्ञान में उनको भी गुरु ग्रहण कर लिया, तो क्या किया जाए? एक तो असद संप्रदाय में, अवैष्णव में जो गुरु परंपरा नहीं है, भागवत परंपरा नहीं है, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जो हम पहले से निवेदन किया मैंने, 4 जो भागवत संप्रदाय है, भागवत मार्ग है, सत्य संप्रदाय है, श्री ब्रह्म रुद्र और कुमार, ये 4 संप्रदाय, 4 मार्ग भगवान ने बनाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने इस धर्म को बांट देते हैं। नहीं, हमने कोई नहीं, ये जो भागवत मार्ग कोई भी बनाया नहीं,
लोग कहते हैं कि आपने ही संप्रदाय बना रहे हैं, आप ही इस सब को बांट रहे हैं संप्रदाय में। नहीं, कौन बांटा है? यहाँ तो शास्त्र में कहा गया है इस भागवत धर्म को कोई नहीं बनाया है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवे विदुर सेनापि देवा न सिद्ध मुख्य असुर मनुष्य कुतन विद्याधर चारणादय। जब महाराज साक्षात यम महाराज ने कहा है धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भागवत धर्म को, सनातन धर्म को और कोई बनाया नहीं, इस बनाया है धर्म को साक्षात भगवान ने बनाया है। जो कह रहे हैं कि साधु संतों ने आपने सब इस धर्म को बांट दिया है, ये तो मनुष्य धर्म तो एक ही मानव धर्म है। अरे मूर्ख सुनो, धर्म तो केवल भगवान ने बनाया है, हमने कौन है बनाने वाला? यहाँ तो कहा गया कि कोई ऋषि संत कोई नहीं बनाया है, देवताओं ने भी नहीं बनाया है, कोई भी नहीं बनाया, एकमात्र धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ध्यान देना भक्तों, समस्त विश्वास के साथ निश्चित भाव से यदि किसी व्यक्ति असत संप्रदाय, असत मार्ग गुरु परंपरा में नहीं आ रहा होगा और वो सद संप्रदाय नहीं होगा, या सद संप्रदाय में आने के बाद भी वो निश्चित भाव से अपना समस्त इंद्रिय संयमता भाव से सदगुरु होने के लिए योग्य नहीं होगा, या वो समस्त इंद्रियों के द्वारा केवल कृष्ण प्रेम को आस्वादन नहीं कर रहा होगा, या भगवत तत्ववेत्ता नहीं होगा, ऐसे गुरु यदि किसी ने बना भी लिया तो यहाँ पर शास्त्र में कहा गया है, हरि भक्ति विलास में कहा गया है, अवैष्णव उपदेशतेन मंत्रेण निरयं व्रजत पुनश्च विधिना सम्यक ग्राह्येत वैष्णवाद गुरु। ध्यान देना, प्रथम बात को मैं निवेदन करूंगा, यदि किसी व्यक्ति अपसंप्रदाय, असद संप्रदाय, गुरु परंपरा संप्रदाय में नहीं है, जो शास्त्र में बताया गया है, किसी व्यक्ति अपना मुख से कहने से नहीं बनेगा, जो शास्त्र में है, कहा गया है, जो शास्त्र के अनुसार हैं, जो सद संप्रदाय है, यदि कोई आया है, यदि कोई गुरु बंधन माने ग्रहण कर लिया है, तो उनको त्याग करना ही विधि है। और त्याग करते हुए एक सद संप्रदाय में एक सदगुरु, जो बात हम पहले से वर्णन किया है शास्त्र के अनुसार, उस समस्त योग्यतावान एक व्यक्ति जो बाच वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जब विषेत धीर सर्वमपीमां पृथ्वीं से स्यात्, उपदेशामृत रूप गोस्वामी पाद जी का। तो इस अनुसार एक सदगुरु को ग्रहण करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार भी अपराध नहीं है, ध्यान देना। और दूसरी बात मैं कहूंगा, यदि किसी संप्रदाय, सद संप्रदाय में किसी ने गुरु ग्रहण किया है, परंतु केवल सद संप्रदाय में आ गया, मतलब इसका बात भी नहीं कि वो सिद्ध हो गया, नहीं। यदि सद संप्रदाय में भी वो गुरु ग्रहण किया है, परंतु वो गुरु विषय आ सकते हैं, विभिन्न विषय कर्म में लिप्त हैं, वो भजन नहीं करते हुए विभिन्न प्रकार के विषय आसक्ति में है, अपना पाखंडित्व को दिखा रहा है। तो इस प्रकार बात में जब शिष्य को प्रतीत होता है, तब क्या करेगा वो एकांत में भगवान का भजन करेगा, रोते हुए कि प्रभु मुझे आप कृपा कीजिए, मैं तो सत संप्रदाय में आया था, निश्चित भाव से मुझे कुछ ना कुछ गलती हुआ है, मुझे आप मार्गदर्शन कराइए। मैं एक बात कहूंगा, निश्चित भाव से भगवान कृपा करेंगे, निश्चित भाव से आपको एक सदगुरु आपको प्रदान करेंगे, और सदगुरु निश्चित भाव से एक दिव्य जो उत्तम गुरु हैं। यहाँ एकादश स्कंद में जब निमि महाराज को नव योगेंद्र, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभित्र, द्रुमिड़, चमसर, करभाजन, इन 9 नव योगेंद्र ने जब भागवत धर्म का निर्णय किया
और भागवत धर्म में आते हुए जो वैष्णवों का जो स्थान निरूपित हुआ है नवयुगेंद्र ने, जो उत्तम गुरु कौन है? सर्वभूतेषु जह पश्येत भगवत भावमात् भगवत आत्मन एष भागवत उत्तम। महाराज वो भागवत के उत्तम भक्त हैं जिनके चरण में शरणागत होना चाहिए, जो समस्त जीवों के अंदर केवल भगवान को दर्शन करता है, केवल भगवान को अनुभव करता है, उपलब्ध करता है। पर उस प्रकार भगवान के अंदर में भी समस्त चराचरों को दर्शन करता है और भगवान के अत्यंत अनन्य प्रेमी भक्त जिनके रोम रोम में, जिनके इंद्रियां में केवल कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करते हुए, वो प्रेम रस को प्लावित कराते हुए समस्त जीवों को प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त ही एकमात्र उत्तम वैष्णव हैं। इस प्रकार उत्तम वैष्णव के चरण में जो समर्पित हो गया है वो एकमात्र भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्तों, इस प्रकार गुरु तत्व एक गुरुत्वपूर्ण तत्व है, बहुत गुह्य तत्व है। हम बहुत सीमित समय में भी क्या कह पाएंगे इस गुरु तत्व के बारे में। इस प्रकार आपको जो निर्णय लेना चाहिए कि हरिभक्ति विलास के अनुसार कि अवैष्णव उपदेशेन मंत्रेण निरंव्रजेत पुनश्च विधिनां सम्यक ग्राह्यत वैष्णवात् गुरु। स्पष्ट कहा गया है, यदि किसी अवैष्णव अभक्त से आपने मंत्र दीक्षा लिया हो, परंतु क्यों? क्योंकि वो खुद भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, वो खुद भी जा सकता, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है? तो जो भगवान, तो ब्रह्मा भी इस बात को ब्रह्ममान लीला में कहा था, ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्ताम स्थान स्थितः श्रुतिगतं तनुवं मनोभ्य। इस प्रकार की ज्ञान के द्वारा, कोई प्रयास के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो अपना अपना स्थान में रहते हुए जो केवल प्रेम भक्ति के द्वारा ही प्रभु आपको प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार समस्त भक्तों ने इस बात को कहा है कि भक्ति मोह, जहां पर ध्रुव महाराज ने भी इस बात को कहा है, भक्ति मोह प्रभोतम त्वयि में प्रसंगा भूयात् अनंत महताम अमला शयनम जनन जसरणम विसनं भवद्दिं नस्य भवत गुण कथामृत पानमत्तः। इस प्रकार अपना कथा जो पान मत प्रेमी भक्त का संग मुझे दीजिए, क्योंकि जब मैं इस प्रकार आपके प्रेमी भक्त का संग करूंगा और आपको पाने के लिए और समय नहीं लगेगा, मुझे आपका दर्शन उसमें ही हो जाएगा। प्रभु आप केवल मिलते हैं आपके प्रेमी भक्त के संग से। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भगवान मिलते हैं केवल प्रेमी भक्त के संग से। भक्तों, इस प्रकार की गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, सद संप्रदाय जो भागवत संप्रदाय जो है, जो आज भी अज्ञान में है, अंधकार में पड़ा है, वो निश्चित भाव से जो गुरु ग्रहण नहीं किया है यथाशीघ्र ही गुरु के चरण में समर्पित हो जाए और निश्चित भाव से भगवान चरण में पहुंचने के लिए और समय नहीं लगेगा। उद्धव से एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है, हे उद्धव, मनुष्य जन्म को जो प्राप्त करते हुए गुरु ग्रहण नहीं करता है वो भव सागर में डूब जाता है, मेरे चरण तक नहीं पहुंच पाता है। नुदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कन्नधारम मयानुकूलेन नवस्तरितम पुमान भवाब्दी न तरेत स आत्मा। उद्धव जो दुर्लभम प्लवम सुकल्पम कर्णधारम, गुरु कर्णधार है। और इस गुरु कर्णधार जो है शरीर, मनुष्य शरीर है। अरे ये भवसागर
संसार एक भव सागर है और इस मनुष्य शरीर नाव है, नौका है। भक्तों, इस नौका में कर्णधार कौन है? गुरु है। अरे जो प्रकृति में बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस प्रकार दुर्लभ सुदुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हुए यदि सद्गुरु को कर्णधार के रूप पर ग्रहण कर लेता है तो भगवान कहते हैं मैं क्या करता हूं, अनुकूल वायु प्रदान करता हूं, प्रवाहित करा देता हूं और वो अनायास में मेरे चरण में आकर आदे पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य दश मुरारे भवम बुधिर्वत्स पदं परं पदम पदं पदं जद भवतं। क्या कह रहे हैं यहाँ? समाश्रितादे पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य दश मुरारे भवम बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 जद विपदं न तेषाम। जब एक महत्व गुरु के चरण पद कमलों में जब समर्पित हो जाता है तब क्या होता है? इस संसार रूप भव सागर भी एक गौ माता के खोर के जितना भी गड्ढा हो सकता है उतना बन जाता है। वो अनायास में वो गड्ढा को पार हो जाता है। एक महत्व जो उत्तम भक्त गुरु के चरण में जो समर्पित हो जाता है। भक्तों, आप सबसे निवेदन करूंगा, बस श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के प्रतिष्ठाता आचार्य परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वज्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जो इस ब्रह्म आचार्य हैं, जो इस आचार्य परंपरा में सद संप्रदाय परंपरा में आए हुए हैं। इस प्रकार यदि हम आज संकल्प लेते हुए इस परंपरा में आते हुए जो आचार्य वृंद हैं उन सब के चरण कमलों में हम आज गुरु ग्रहण करते हुए समर्पित धर्म को जो समझे और उपलब्ध करे और जीवन में पालन करते हुए गुरु प्रदत्त जो वो मार्ग में चलते हुए हम निश्चित भाव से भगवान के चरण में पहुंच पाएंगे और उनके कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। आइए भक्त वृंद, आज जो गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा हम पालन करने जा रहे हैं वो है आषाढ़ मास। आषाढ़ मास 16 आषाढ़ रविवार पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा। 16 आषाढ़ बुधवार है, 16 आषाढ़ रविवार, माफ करना, 16 आषाढ़ रविवार। और इस 16 आषाढ़ रविवार क्या है? व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा, जहां जुलाई मास 5 तारीख रविवार को हम सब पालन करेंगे। जुलाई मास 5 तारीख रविवार, सबको याद रखिए। और सबको मेरा एक विनती है, निवेदन है कि इस गुरु पूर्णिमा तक हम निश्चित भाव से एक सुंदर सुलभ और उत्तम भक्त वैष्णव को गुरु रूप पर प्राप्त करते हुए, जो गुरु नहीं ग्रहण किया है वो गुरु रूप पर प्राप्त करे, और जो गुरु ग्रहण कर चुका है इस प्रकार उस दिन गुरुदेव के चरण में जाते हुए जत्तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इस प्रकार एक ब्रह्मनिष्ठ, एक कृष्ण प्रेम भक्ति निष्ठ, एक गुरु परंपरा सद संप्रदाय परंपरा में आते हुए जो गुरु के चरण में हम जाए और हाथ में समीध लेते हुए और उनके चरण में प्रणाम करते हुए उनको हम अपना भजन स्वरूप निष्ठा स्वरूप दक्षिणा को प्रदान करें और उनके कृपा आशीर्वाद के माने प्राप्त करते हुए उनका चरण में समर्पित हो जाए। निश्चित भाव से कहा गया है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। भगवान को प्राप्त करने का और किसी भी रास्ता नहीं है, एकमात्र गुरु है।
यदि गुरु कृपा कर दे और किसी भी यदि हरो रुष्टे गुरु त्राता गुरु रुष्ट न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरु मेवा प्रसादे। इतना कहते हुए समस्त भक्तों से मैं आज चलते चलते इस बात को और एक बार विनती करूंगा, जो गुरु आज तक ग्रहण नहीं किया है अब भी गुरु ग्रहण कर ले, और जो असद संप्रदाय असद गुरु अवैष्णव गुरु ग्रहण किया है अनजान में, वो सदगुरु के चरण में आए, एक उत्तम गुरु के चरण में आए, निश्चित भाव से उनका अपराध नहीं होगा। और तीसरी बात, जो गुरु ग्रहण किया है वो भी गुरु चरण में आके बस निष्ठा के साथ गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आर ना करिय मने आशा। इस प्रकार आज जो हम गुरु पूर्णिमा अगले जुलाई मास रविवार 5 तारीख को हम पालन करेंगे और निश्चित भाव से गुरु कृपा को हम प्राप्त करेंगे। इसके साथ हम आज कथा को यहाँ विश्राम दे रहा हूं मैं। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।